दोस्तों, हर कोई चाहता है कि खुद के बच्चों को वो अच्छी से अच्छी शिक्षा दे। हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों को ऐसे टीचर पढ़ाएं और ऐसा स्कूल का माहौल मिले जिससे वो एक समझदार इंसान बने। एक छोटा बच्चा अपने टीचर को अपना एक रोल मॉडल की तरह देखता है। उसकी नजरों में एक टीचर भगवान से कम नहीं होता। माता पिता की माने या ना माने, पर टीचर की कही बात एक छोटा बच्चा आंख मूंद कर भी मान लेगा, चाहे वो सही हो या गलत। आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि जब एक पिता ने पाया कि उसकी 5 साल की बेटी स्कूल से रोज रोते हुए घर आती है और रात को भी सोते हुए घबरा कर उठ जाती है, तो उसने एक फैसला लिया। ऐसा फैसला जिसने आने वाले समय में अनेकों पेरेंट्स को एक साथ जोड़ दिया। स्कूल पर सवाल उठे, किंडरगार्टन में बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, इस बात को लेकर दुनिया भर में बहस छिड़ गई। आखिर मामला क्या था? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को भी दबा दें ताकि नए और कमाल के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। चलिए लेट्स बिगिन। फ्लोरिडा यूएसए में रहने वाले टॉमस वेलेरियो और लाइची वेलेरियो अपने बच्चों के साथ अभी अभी स्प्रिंग हिल फ्लोरिडा में रहने आए थे। उनकी 5 साल की बच्ची बहुत ही हंसमुख तो थी ही, बड़ी इंटेलिजेंट भी थी। टॉमस और उनकी वाइफ के लिए ये बहुत जरूरी था कि उनकी बेटी एक अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए। इसलिए उन्होंने वहां के मशहूर स्कूल पाइन ग्रोव एलिमेंट्री स्कूल में किंडरगार्टन में डाला। पर पहले ही दिन जब वो स्कूल से आई, वो रो रही थी। बहुत पूछने पर भी उसने कारण नहीं बताया। टॉमस को लगा कि स्कूल की शुरुआत ही है और बच्चे नई जगह एडजस्ट होने में समय तो लेते ही हैं। ये सोचकर टॉमस और लाइची ने अपने आप को समझा लिया। पर उनकी परेशानी कम नहीं हुई। उनकी बेटी रोज ही स्कूल से रोते हुए घर आती। इतना ही नहीं, वो रात को भी सोते सोते रोने लग जाती और उठकर बैठ जाती। कई ऐसी रातें निकली जिसमें बच्ची ही नहीं बल्कि लाइची भी उसके साथ ही रोने लग जाती, क्योंकि उससे बच्ची की परेशानी देखी नहीं जाती थी। सुबह स्कूल जाते समय भी वो रोते हुए ही स्कूल जाती और उसका स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था। ये बच्ची अभी सिर्फ किंडरगार्टन में जा रही थी, वो उम्र जिसमें बच्चे सिर्फ खेल खेल में ही सीखते हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा था जो उनकी बेटी को परेशान कर रहा था? क्या कोई सहपाठी ऐसे थे जो उसको परेशान कर रहे थे, या फिर कोई टीचर ही इसके लिए जिम्मेदार था? टॉमस बेहद परेशान थे और सच जानने की लगातार कोशिश कर रहे थे। इस उम्र में मिले अनुभव उस बच्ची की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे, ऐसा वो जानते थे। टॉमस और लाइची की बहुत कोशिशों के बाद उनकी बेटी ने बताया कि उनकी टीचर उन पर सारा दिन बहुत चिल्लाती है। उसके मन में अपने टीचर को लेकर एक डर समा गया था। वो स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। टॉमस और लाइची की समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। जिस टीचर की ये बात कर रही थी उसका नाम था कार्मेला डंकन। वो स्कूल में 15 सालों से बच्चों को पढ़ा रही थी और एक सबसे पुराने टीचर्स में से थी। अगर वो इस टीचर से सीधा बात करेंगे तो उनको यकीन था कि वो इस बात से पल्ला झाड़ लेगी। पर वो अपनी बच्ची का रोज की परेशानी और रातों का रोना देखकर लगातार परेशान रह रहे थे। टॉमस को कुछ तो करना ही था। टॉमस और लाइची के मन में एक आइडिया आया। एक छोटा सा रिकॉर्डिंग करने वाला डिवाइस उन्होंने एक सुबह अपनी बेटी के बालों से लगा दिया। ऐसा करने से पहले उन्होंने एक वकील से बात करके ये पक्का किया कि ऐसा करना कहीं गैर कानूनी तो नहीं है। उनको बताया गया कि ऐसा नहीं है और वो ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने इस डिवाइस के बारे में अपनी बेटी को कुछ नहीं बताया, नहीं तो वो दिन भर शायद और परेशान रहती। जब उनकी बेटी उस दिन स्कूल से घर लौटी तो टॉमस और लाइची ने उस डिवाइस में की गई रिकॉर्डिंग को सुना। उन्हें लग रहा था कि इस पे छोटे छोटे बच्चों के चिल्लाने की आवाजें ही कैद हुई होंगी। पर वो हैरान रह गए जब ये पाया कि पूरे 6 घंटे की रिकॉर्डिंग में उनकी बेटी की टीचर लगातार बिना बात के चिल्लाती रही थी। उसने अनेकों ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो आपत्तिजनक थे। उसका बोलने का तरीका भी बहुत अपमानजनक था। ऐसा लग रहा था कि कोई एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड इंसान अपने भड़ास बच्चों पर निकाल रही हो। ये छोटे 5 साल के बच्चों का स्कूल जाने का पहला अनुभव था और इसमें कोई शक नहीं था कि एक टीचर की कुंठा उन सब बच्चों का जिंदगी देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। बच्चे शायद उस टीचर के बर्ताव को अपनी जिंदगी भर याद रखें। टॉमस और लाइची ने फैसला किया कि इसकी शिकायत वो प्रिंसिपल से करेंगे। उन्होंने ऐसा किया भी। प्रिंसिपल, जिसका नाम नैन्सी जॉनसन था,
उसने उनकी बात सुनी, पर फिर भी उसने उस रिकॉर्डिंग को सुनने से मना कर दिया जो इस घटना का पक्का सबूत थी। दरअसल वो मामले को दबाना चाहती थी, इसलिए उसने टॉमस से उसकी बच्ची की क्लास बदल देने का प्रस्ताव रखा। पर टॉमस एक जिम्मेदार पिता थे। बात सिर्फ उनकी बेटी की ही नहीं थी, यहाँ बात थी उन सब बच्चों की जो क्लास में थे। अगर गलती टीचर की है तो उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। सच्चाई दबाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। प्रिंसिपल से निराश होकर टॉमस और लाइची घर लौटे और उन्होंने change.org पर एक पेटिशन शुरू की जिसमें मिसेस डंकन की करतूत लिखी गई थी कि किस तरह वो छोटे बच्चों से पेश आती थी। टॉमस को अभी तक तो सब जगह से निराशा ही हाथ लगी थी, पर अब उनकी मेहनत रंग ला रही थी। जिस भी माता पिता ने इस पेटिशन को पढ़ा उसने टॉमस और लाइची का समर्थन किया। लोगों में गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। इस पेटिशन के भी 4000 के करीब सपोर्टर हो गए थे। उनके साथ लोग जुड़ते जा रहे थे। यही नहीं, स्थानीय न्यूज चैनल वालों को इसकी भनक मिल गई और वो टॉमस के पीछे लग गए। ये कहानी धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। हालांकि पेटिशन का नाम था रिमूव मिसेस डंकन फ्रॉम क्लासरूम्स। टॉमस ये नहीं चाहते थे कि मिसेस डंकन को नौकरी से निकाला जाए। वो बस ये चाहते थे कि कम से कम मिसेस डंकन को इसका एहसास हो और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वो क्लासरूम में ना पढ़ाएं। टॉमस को ये खुशी जरूर थी कि उन्हें सच्चाई का पता समय रहते ही चल गया, जिससे वो अपनी बच्ची को मिसेस डंकन से दूर रख पाए। पर वो उन सभी बच्चों के बारे में भी सोच रहे थे जिनसे उनका कोई नाता नहीं था। अब तक ये मुद्दा काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया था। स्कूल की प्रिंसिपल नैन्सी जॉनसन को हरकत में आना ही पड़ा। उन्होंने रिकॉर्डिंग आखिरकार सुनी और इन्वेस्टिगेशन भी करी। उन्होंने माना कि मिसेस डंकन के व्यवहार में समस्या है। उस रिकॉर्डिंग में एक बार मिसेस डंकन ने एक बच्चे से पूछा था, आर यू डेफ? पर नैन्सी के हिसाब से ये समस्या ज्यादा थी कि जो टोन ऐसा बोलने में इस्तेमाल की गई थी वो बहुत खराब थी। आप सोचेंगे कि मिसेस डंकन के साथ फिर क्या हुआ? अभी भी ये मामला खत्म नहीं हुआ है। मिसेस डंकन को चेतावनी दे दी गई है। उम्मीद की जाती है कि उनका बच्चों से बर्ताव ठीक हो गया होगा। टॉमस ने सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही नहीं, सभी के लिए आवाज उठाई थी। हालांकि आप कह सकते हैं कि एक टीचर को पब्लिकली शर्मिंदा करने की बजाय अगर ये मामला टीचर के साथ ही डिस्कस हो गया होता तो बेहतर रहता। प्रिंसिपल भी अगर उनको भरोसा दिला देती तो ऐसी नौबत नहीं आती, पर प्रिंसिपल ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। जो भी हो, पर टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता तो शर्मसार हुआ ही। मैं भी ये मानता हूँ कि एक टीचर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और साथ ही बच्चों के माता पिता भी बहुत भरोसा करके अपने बच्चों को टीचर के पास भेजते हैं। बच्चे तभी एक सुलझे हुए इंसान बन पाएंगे जब टीचर और माता पिता दोनों ही मिलकर कोशिशें करेंगे। एक देश को शिक्षित और समझदार बनाने में टीचर की भूमिका सबसे ज्यादा बड़ी होती है। छोटे मासूम बच्चे जो अभी स्कूल शुरू ही कर रहे हैं, बहुत जरूरी है कि उनको स्कूल में एक सकारात्मक माहौल मिले और ऐसे टीचर मिले जो उनके भविष्य को संवारें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? मुझे कमेंट्स में बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही मजेदार और दिल छू लेने वाले वीडियो के साथ। धन्यवाद।